आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत सरारा ज़मीन सरारा में उपस्थित हैं और ये हमारे पीछे जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था सरकार द्वारा। 2007 के समय बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसी समय इस भवन का निर्माण कराया गया था और लगभग 5 साल तक इसका काम चला और 5 साल इसका निर्माण कराया गया सरकार द्वारा। और निर्माण कराने के बाद जब ये मकान कंप्लीट हुई, उसके बाद सिर्फ 1 से 2 महीने यहाँ लेखपालों को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद ना किसी लेखपाल का पता रहता है, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी का पता रहता है। यहाँ के लोग द्वारा बताया जाता है कि करीब 10-12 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया और निर्माण कराने के बाद से इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आइए यहाँ के लोगों से इसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामराज चौहान जी। जी, क्या जानकारी है इसके विषय में आपको? सर, जानकारी यही है कि जब से यहाँ पर 2007 से इसमें काम हुआ है, अब तक ले यहाँ पर लेखपाल लोग 2 महीने तक काम हुआ होगा, उसके बाद अब तक ले बंद पड़ा हुआ। ये कोई काम में अभी तक नहीं आया हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल बन जाए तो सही रहेगा, चाहे कॉलेज बन जाए। हम लोग सरकार से यही मांग है सर। अच्छा, 2007 से निर्माण हुआ, 2007 में निर्माण हुआ था कि 2007 में कंप्लीट हो गया? नहीं, 2007 में निर्माण हुआ था। अच्छा, और निर्माण के बाद सिर्फ 2 महीना तक ही यहाँ लोग आए, लेखपाल या जो भी अधिकारी थे, तो उसके बाद से कोई नहीं आता जाता है? कोई यहाँ पर नहीं आता जाता है। जंगल भी देख लीजिए। अच्छा, पूरा इसमें जंगल पड़ा हुआ है और हम लोग सरकार से यही मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है तो अस्पताल बन जाए या तो कॉलेज बन जाए। अस्पताल का मान्यता मिलनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र चौहान नाम है जी। ये आपके सामने इसका निर्माण हुआ था? हाँ, मेरे सामने निर्माण हुआ था। क्या जानते हैं इसके बारे में आप? ये जो है 2027 से इसका निर्माण हुआ और जब बनकर तैयार भी हुआ तो लेखपाल लोग नहीं आए हैं जिसमें कोई उनका ट्रेनिंग नहीं दिया गई है। जनता कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये सब रंगवा कर जब से यहाँ की जनता को कोई फायदा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो निर्माण बनाकर 10-12 करोड़ की लागत से ये बेकार पड़ी हुई है, सरकार से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, प्रार्थना विनती निवेदन कि मान्यता मिले कि यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाए। दूर दराज के गरीब जनता, गांव गरीब के जनता ताकि कुछ इलाज करा सके और उनको सुविधा मिल सके, अपना इलाज करवा सके। कभी कोई अधिकारी आप लोगों से राय करने आता है कि? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं आता है, कोई अधिकारी नहीं आया। 2008 तक नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। 2021 चल रहा है, कोई नहीं आया अभी तक और किसी अधिकारी का भी कोई आता पता नहीं चला। 2008 तक भी नहीं आते हैं। नहीं, 2008 में भी नहीं आते हैं। जो आज़ादी के संदर्भ में ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, कभी कोई किसी का आता पता नहीं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामध्यान चौहान है जी। जब से लेखपाल भवन बना है तब से कोई इसमें कार्य नहीं हुआ है। आज जंगल भी इसमें जम गया है। इसको हॉस्पिटल चाहे कॉलेज बनना चाहिए। ये देखिए, ये जनता के साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि सरकार जनता से टैक्स के रूप में जनता से पैसा वसूल करती है और उस पैसे का इस तरह दुरुपयोग होगा। 10-12 करोड़ की लागत लगाकर और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये भवन वैसे ही भूतखाना बना हुआ है। तो इसको सीधी सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि ये जनता के साथ सरकार द्वारा मजाक किया जाता है या विभाग द्वारा मजाक किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी लागत लगाकर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों द्वारा ये कहना है कि लेखपाल तो कोई आता नहीं है, भर्तियां भी नहीं होती हैं। 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। 5 साल से वैसे भी कोई नए लेखपालों को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता होगा। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि भवन का निर्माण हुआ है और इस भवन को चाहे हॉस्पिटल के रूप में बदल दिया जाए या फिर कोई कॉलेज बनवा दिया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, इससे कोई फायदा भी नहीं है जी। पूरी जनता को कोई फायदा नहीं है। अरे इसमें हॉस्पिटल बन जाता है, कॉलेज बन जाता तो सबको, गरीब दुखिया का सबको फायदा होता। इससे कोई लाभ नहीं है, कोई आता भी नहीं है।
अच्छा, तो क्या क्या कहना चाहेंगे, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए? हम लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल बन जाए कि बन जाए हर तो एक अच्छा आदमी को भला हो जाए। सभी का भला होगा, सभी का भला जंगल जंगल से जी पड़ा है, इसमें जंगल जम गया है। सब जंगल पड़ा जंगल है, सब जंगल पूरा तो है, जंगल हो भूतखाना गया है। हुआ है, भूतखाना। चलिए, क्या नाम है सर शंभू आपका? राजभर जी। जी ये 2007 में निर्माण हुआ है सर, जी। और ये लोग बनवा कर तो ऐसा ही छोड़ दिए हैं। कॉलेज बनता है और ये अस्पताल बनता है तो हमारे 25-30 गांव के भविष्य जनता के बच्चों को तैयार होता है पढ़ने लिखने के लिए। कोई बनारस जाता है, कोई कानपुर जाता है, कोई इलाहाबाद जाता है, कोई मऊ जाता है। अभी करीब में होता तो 15-20 गांव का कोई गोरखापुर अच्छा जाता होता है। है। हाँ, सही बात है। और आज तक भी कोई लेखपाल यहाँ आया नहीं है, हमेशा ताला बंद रहता है और दुनिया का कचरा और दुनिया का जानवर इसमें रहते हैं। कभी साफ सफाई होती है? कभी नहीं कभी हुआ है, नहीं, सफाई कभी कभी नहीं हुआ है सफाई। यहाँ सर। अरे सर आप देखिए, खुद ही खुद देख लीजिए सर। नजर के सामने दिखाई दे रहा है कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एन एस राज है। मेरे ही सामने ही स्नेकपाल भवन के सामने एम.एस कोचिंग सेंटर है, मैं उसका हूँ हेड। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शिक्षा के लिए बहुत ही कुछ ज़रूरी कार्य किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 15 या 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी न मेडिकल कॉलेज है न इंजीनियरिंग कॉलेज है। बच्चों को या तो गोरखपुर या तो मऊ के पास बलिया जाना पड़ता है। अगर करीब रहेगा तो बच्चे काउंसलिंग कराएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शिक्षा के लिए ज़रूरी बना दिया जाए, यही मैं चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि इस क्षेत्र में अगर कोई अच्छा कॉलेज होता तो यहाँ के बच्चे या बच्चियाँ उससे लाभान्वित होते और आगे उनका भविष्य रोशन होता। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राम आशीष चौहान है, और हमारे यहीं जस्ट बगल में जो है कि लक्ष्मीचंद टेक्निकल इंस्टीट्यूट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जहाँ बच्चों की शिक्षा का भरण पोषण किया जाता है। यहाँ पर ये जो लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, यहाँ किसी प्रकार का अनयूज है, कोई इसको यूज नहीं करता है। यूज करने के लिए यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी प्रकार का कॉलेज या किसी प्रकार के हॉस्पिटल को अगर मान्यता दे दी जाती तो यहाँ के अगल बगल के लोगों का जीवन चलता, और कॉलेज के माध्यम से जो है कि शिक्षा भी दी जाती, क्योंकि यहाँ से आने जाने के लिए बच्ची और बच्चों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, अगर सुविधा मिलती है तो बहुत ज़्यादा देर तक उनको वेट करना पड़ता है। तो सरकार से यही डिमांड है कि मतलब इसको वरीयता दे और यहाँ पे जो है किसी प्रकार का कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज बनाए। चूँकि आप यही के रहने वाले हैं, जब से इसका निर्माण हुआ कितना इसका इस्तेमाल किया गया होगा ट्रेनिंग के रूप में? इसका किसी प्रकार का इस्तेमाल है, बस मात्र 1 महीने अगर यूज हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी और इसका कोई यूज नहीं। इसके अंदर देखेंगे तो जो है कि अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत घातक साबित होते हैं। चलिए, साफ सफाई कब की हुई होगी? साफ सफाई इसका नामो निशान नहीं है कि साफ सफाई कभी का हुई होगी है। अच्छा, अभी एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ध्वजारोहण के समय भी लोग नहीं आते हैं, ये सही बात है क्या? कभी कभार बाई चांस कभी चले आते हैं, नहीं तो नहीं ना आते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं मिलती है अपने काम से करने के लिए। इतनी बड़ी लागत से भवन का निर्माण करके और यहाँ तक यहाँ कोई ध्वजारोहण करने भी नहीं आता है, ये भी एक शर्मिंदा करने वाली बात है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रिका चौहान जी, यहीं क्या के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे इसके विषय में? इसके विषय में यही कहेंगे कि इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। जी, जब से ये बना है 1 महीने के लिए लेखपाल लोग आए थे, 10 बजे आते थे, 12 बजे चले जाते थे। लोग पढ़ाने के लिए आते थे, एसडीएम साहब चाहे तहसीलदार साहब, वो भी 10 बजे आकर के 12 बजे चले जाते थे। 1 महीने के लिए हुआ है, इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ या तो हॉस्पिटल बनावें या कोई विद्यालय बनावें, अच्छा विद्यालय, ताकि यहाँ के बच्चे जो है दूर न जा करके यहीं मतलब पढ़ें या यहाँ की जनता जो है इलाज करा सके। अच्छा, यहाँ नज़दीक में कोई विद्यालय या कोई अच्छा अस्पताल नहीं है क्या? दूर यहाँ नहीं है, दूर है। अच्छा, यहाँ के लोग अपने इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ के लोग मऊ जाते हैं या बनारस जाते हैं या आजमगढ़ जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, यही जाते हैं लोग, दूर दूर जाते हैं लोग। यहाँ कोई ऐसा नहीं है अस्पताल बढ़िया की जो कि यहाँ इलाज हो सके, इसलिए यहाँ जो है अस्पताल बन जाए तो और बेहतर रहेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव जी, क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? बोलना यही चाहेंगे सरकार से, हम जब से इसका निर्माण हुआ है, चालू हुआ है, जब से आज तक इसमें कोई कार्य नहीं। 1 महीने चाहे 2 महीने लेखपाल लोग आए, बाहर ट्रेनिंग दिए, खेतों में झंडी पताका लगाए और चले गए। यहाँ की जनता को इससे कोई लाभ नहीं है। इसके पहले यहाँ चारागाह था, 10-20 गाँव के यहाँ पशु आके चरते थे, बाढ़ में आके ठहरते थे यहाँ,
और आज ये स्थिति हो गई, इस ज़मीन को बेचा गया औने पौने दाम में। यहाँ क्या ग्राम प्रधान बेच दिया, पैसा लेकर के सांसद और विधायक और प्रधान सब मालामाल हो गए। और इस भवन से कोई माने यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं जनता को है। यहाँ यदि हॉस्पिटल या चाहे दुकान कॉलेज होता तो यहाँ दर दुकानें लगती, गरीब जनता को यहाँ रोजी मिलती। और इस भवन से कोई लाभ नहीं, आज तक नहीं मिला, भविष्य में भी कभी नहीं मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज बनेगा। अंदर जंगल हो, अंदर पूरा जंगल है, उसको देख लीजिए। चांदी को बटन में बबली, चांदी को बटना हो, चांदी को बटना हो। मन माई खारी रंदी तुम्हारी रटना हो, तुम्हारी रटना हो। चांदी को बटन में बबली, चांदी को बटना हो, चांदी को बटना हो। मन माई खारी रंदी तुम्हारी रटना हो, तुम्हारी रटना हो। तुई में क्यों मेरो दिल, बबली तेरो मोबाइल, बबली तेरो मोबाइल, वाह भाई तेरी स्माइल। क्यों बुटाए परार बे बबली, क्यों बुटाए परार हो, क्यों बुटाए परार हो। धरती में तू आई छे, आछुरी तारा हो, आछुरी तारा हो। क्यों बुटाए परार बे बबली, क्यों बुटाए परार हो, क्यों बुटाए परार हो। धरती में तू आई छे, आछुरी तारा हो, आछुरी तारा हो। चोटी में तेरो काळो तेल,